हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेफिनिट इंटीग्रल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम जो है डेफिनिट इंटीग्रल तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे और कैसे आपका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। तो हम उनको प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि यदि आपका कोई भी फंक्शन है और उसमें आपका a टू b और f(x) dx है तो आप इसको a टू b और ft dt, ये भी इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल में चेंज है। केवल मैंने जैसे एग्जांपल के लिए लिया है कि आपने इंटीग्रेट करना था 0 to 3 x² dx, तो यहाँ पर मैंने x और dx लिया है। तो आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, ये आपका x³ और ये आपका 0 to 3। अब मैं इसको एक्सपेंड करता तो ये आपका 3³ आपका 27 होता है अपॉन 3 और -0 में आपका 0/3, तो इसका आंसर आपका 9 आता। अब सपोज करो इसको मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो चेंज कर दिया। आपको जी मेरा सेम क्वेश्चन है, 0 to आपका 3 लिमिट है और यहाँ पर आपने t² और dt कर दिया है, मतलब केवल आपका वेरिएबल में चेंज है, फंक्शन आपके दोनों सेम है। तो इसको भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आपका t³ होता और इसका आप लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाता है 27/3 और माइनस ये आपका 0, तो इसका भी आपका आंसर 9 आता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट करती है यदि आपने इसका आंसर निकाल लिया है x² dx और कहीं पर आपका सेम लिमिट है और उसी क्वेश्चन में आपका आता है कि t² और dt, इट मीन्स आप उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सेम जो आंसर इसका आया वही आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये स्टेट करती है। अब आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है तो उसमें देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या स्टेट कर रही है कि आपका यदि a टू b f(x) dx आपकी कोई भी लिमिट होती है तो आप इसको माइनस करके लिमिट को एक्सचेंज करते हो। अपर लिमिट को आप लोअर लिमिट बना सकते हो और लोअर लिमिट को आप अपर लिमिट बना सकते हो f(x) dx। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी बताती है। अब जैसे कहीं पर भी मैंने इसका एग्जांपल लिया है कि यदि मैंने आपको 0 to 1 x dx किया है तो आपका जो आंसर है इसका x² 2 और लिमिट आपकी 0 to 1, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और 0 आपको -0, तो आपका ये 1/2 आंसर हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी दे दिया आपको जी मैंने इसको माइनस कर दिया है और ये मैंने x dx ही लिखा है और लिमिट मैंने इसकी बदल दी, मतलब 0 और 1, लिमिट को मैंने अपर लिमिट को लोअर बना दिया, लोअर को अपर लिमिट बना दिया है। अब मैं इसका आंसर निकालता हूं तो देखो आपका ये भी x² 2 है और लिमिट मेरी क्या हो जाएंगी अब 1 to 0 और ये माइनस आपका पहले से चल रहा है। अब मैं इसमें डालता हूं तो मेरा ये माइनस पहले है और आपका ये 0 डालेंगे तो 0 और -1 डालेंगे तो 1/2। अब आप ये ब्रैकेट एक्सपेंड करोगे तो देखो इसका आंसर भी आपका 1/2 आता है। तो अब आपका इसमें है कि हम लिमिट आपको जी मुझे दूसरे सेम क्वेश्चन में एक जगह लिमिट मेरी 0 to 1 है, दूसरी जगह मेरी 1 to 0 है, तो आप उसको चेंज करके 0 to 1 कर सकते हो, माइनस साइन आपको पहले डालना पड़ेगा। तो ये आपकी जो है सेकेंड प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है। अब आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अप्लाइड मैथ वालों के लिए और स्टैंडर्ड दोनों मैथ वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपका जो इसी साल जो CUT का एग्ज़ाम हुआ है, जो यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है CUT, तो उसमें आपका जो है ये इसके ऊपर जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। और थर्ड प्रॉपर्टी आप नोट कर लो इसको कि थर्ड प्रॉपर्टी हमेशा मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उन दोनों पर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि आपका कोई भी a टू b और f(x) dx आपने लिखा हुआ है
तो आप इसमें इंटरवल को ब्रेक कर सकते हो। आपने ले लिया है कि ए और बी के बीच में मैंने एक पॉइंट सी लिया हुआ है जो इन दोनों के बीच में आता है। तो आप कहते हो मैं पहले इसको ए टू सी इंटीग्रेट करूंगा एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद आप सी टू बी इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स डी एक्स। तो ये आप जो है इसमें थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है ये स्टेट करते हैं, मतलब हम इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मेरा क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपका सिंपल पे अभी एग्जांपल लिया है कि 1 2 मैंने 4 लिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको मैंने इंटीग्रेट किया है। तो आप जी मैं इसको इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से इसको करना चाहता हूँ। पहले मैंने 1 2 आपका 2 कर लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस आपने 2 2 4 कर दिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपने इसको 2 पार्ट में कर लिया है। अब देखो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले। तो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और आपकी लिमिट जो है वो क्या होगी 1 to 4। अब मैंने इसको 4 का क्यूब किया तो ये 64 अपॉन 3 हो गया, माइनस 1 का क्यूब किया तो ये 1 अपॉन 3। इट मीन्स आपका 63 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये आपका 21 आंसर आ गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली हुई है आपको इससे। अब मैंने इसको ब्रेक करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब मैं ब्रेक करके पहले इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आपकी क्या हो गई 1 से लेके आपकी 2 तक। सेम आपका आपने इसको इंटीग्रेट किया है, और इसका भी आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, और आपकी लिमिट यहाँ पर 2 to 4 हो जाती है। अब यहाँ अपर लिमिट डालोगे तो 2 का क्यूब आपका 8 अपॉन 3, और माइनस 1 का क्यूब आपका 1 अपॉन 3। तो इस पार्ट का तो आंसर आपका ये हो गया। अब प्लस इसमें आपने 4 डाला तो ये 64 अपॉन 3, और माइनस ये आपका 8 अपॉन 3। अब आप इसको देखते हैं यहाँ से, तो अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो आपका ये प्लस, तो ये आपका 8 अपॉन 3 आपका इस 8 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया। 64 अपॉन 3 में से आपने माइनस कर दिया 1 अपॉन 3, तो मीन्स दैट विल बी 63 अपॉन 3, सो दैट विल बी 21। तो आपका देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं यहाँ पर, ये और आपके ये। इट मीन्स आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको हम कैसे मॉडुलस को यूज़ करेंगे। अब देखो मैं मॉडुलस का एग्जांपल लेता हूं। तो इसमें मैंने फर्स्ट आपका लिया है कि मुझे इंटीग्रेट करना है -1 to 4 x - 3 mod dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट एक इंटरवल में ब्रेक करना है। आप इसमें आपका जो मनचाहा इंटरवल नहीं ले सकते कि आपने बोला कि मैं चलो यहाँ से, जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल लिया कि 0 to 2, 1 से 2 ले लिया और 2 से आपका 4 ले लिया। इसमें हम वो आपको उस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे कि ये फंक्शन आपका कहाँ पर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, मींस क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका मॉडुलस साइन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है आप इसको अलग से 0 पुट कर दो। तो मैंने x - 3 को 0 पुट किया तो x = मेरा यहाँ से 3 मिलता है। अब आप यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाओ, और आप इस पर केवल वही इंटरवल मार्क करो जो आपको दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ मार्क किया कि ये मेरा -1 आ रहा है और इधर मेरा 4 आ रहा है। अब आपने सेकंड पॉइंट क्या करना है कि जो आपने यहाँ x की वैल्यू निकाली है आप उस वैल्यू को यहाँ पर मार्क करो। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू मार्क कर ली क्योंकि ये 3 आपका 4 के लेफ्ट में होगा। अब आपको 2 इंटरवल बन गए, एक -1 to 3 आ गया और एक 3 to 4 आ गया। तो आप इस तरह से इंटरवल लिख दो कि एक मेरा -1 to 3 है और कुछ गैप करके आपने 3 to 4, ये आपके दोनों इंटरवल आपने लिख दिए। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपने इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू आप चेक करो, कोई वैल्यू ले लो आपका। इसमें आपका देखो -0 भी आती है, 2 भी आती है, 1 भी आती है, कोई भी ले सकते हो। अब आपने 1 लिया तो आप इसका साइन चेक करो, इसका साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अब आपने सपोज करो यहाँ 2 ले लिया है और 2 - 3 किया तो नेगेटिव साइन आएगा। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन आप अपने इंटीग्रेशन से पहले डाल दो और इसका मॉड हटा के यहाँ पर आप ब्रैकेट बना दो। अब इसको आपने सिंपल जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करना है। अब सेकंड में आपने इस इंटरवल की कोई वैल्यू लेनी है। अब इस इंटरवल की वैल्यू लेते हैं तो मैंने आपका 3.5 ली, 3.5 यहाँ डालता हूँ तो ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव। तो इससे पहले आप प्लस का साइन डाल दो और मॉडुलस को हटा के आप सिंपल x - 3 dx आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है।
तो आपने इसका लिख दिया x का तो x² और -3 का आपका 3x और लिमिट इसकी -1 to 3 और ये माइनस आपका पहले पड़ा हुआ है। अब आपका यहाँ से आएगा प्लस, इंटीग्रेशन इसका भी सेम ही रहेगा x² और -3x और इसकी लिमिट आपकी हो जाएंगी 3 to 4। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस अभी बाहर रखेंगे। अब देखो पहले अपर लिमिट डाली आपने, 3 का स्क्वायर 9/2 -3 3 था 9, ये आपका अपर लिमिट, ये छोटा ब्रैकेट डालो और माइनस। अब लोअर लिमिट डालेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया 1/2 और यहाँ माइनस डालेंगे तो प्लस का 3 हो गया ये। अब ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये फर्स्ट पार्ट की लिमिट्स हो गई। अब प्लस सेम आप यहाँ पर भी यही डालोगे, स्क्वायर ब्रैकेट अपर लिमिट 16/2 आपका आ गया और ये माइनस का 12। अब आपने इस पर स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पर, अब माइनस, अब जो वैल्यू 3 डालेंगे तो ये 9/2 और ये आपका -9। अब यहाँ पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका नेक्स्ट इसका लेते हैं। अब यहाँ देखो 9, इसको मैं करूँगा तो ये आपका माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट 18 - 9 तो माइनस का 9/2 आएगा यहाँ पर। अब माइनस ये आपका 7/2 माइनस का आ जाएगा, ये भी 3 to the 6 और 1 क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए ये आपका 7/2। अब प्लस, अब यहाँ से देखते हैं तो ये आपका 12 है, 24 हो जाएगा तो माइनस का 8/2। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 8 - 4 आपका -4 आता है तो ये आपका 12 सॉरी -4 आता है तो ये -4 ही आ रहा है। अब ये आपका -8 आपका ये -18 है तो माइनस का 9/2 और माइनस पहले लगा हुआ है प्लस 9/2। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये आपका देखो 9 और 7 16/2 मीन्स आपका 8 हो जाता है माइनस का, और माइनस पहले तो प्लस का 8 हो गया। अब ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 9/2 तो ये आपका 4 और प्लस 9/2 तो ये आपका 16 और 9 25/2 तो इसका जो आंसर होगा आपका 25/2 इसका जो है आंसर आएगा। तो इस तरह से हम मॉडुलस, अब एक से ज़्यादा भी मॉडुलस हैं आपके तो भी हम आपका सेम इसी तरह से करते हैं। अब देखो मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ इसी का, जिसमें आपके एक से ज़्यादा मॉडुलस है मेरे पास। अब मैंने लिखा है कि -2 to 4 mod x प्लस x - 2 mod dx। अब मैंने यहाँ पर 2 मॉड का ले लिया है। अब देखो यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग अलग आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको अलग, तो दोनों से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो मैंने इसको 0 पुट किया तो देखो मेरा x = 0 ही मिलता है एक, तो इसको 0 पुट किया तो यहाँ पर x - 2 = 0 तो ये मेरा x = 2 मिलेगा। तो आपने ये क्रिटिकल पॉइंट, तो अब आपने दोनों क्रिटिकल पॉइंट को वहाँ पर मार्क करना है। और मेरा जो इंटरवल दे रखा है तो मैंने बताया था यहाँ पर आप जो है रेफरेंस के लिए नंबर लाइन बना लो ये, और यही आपकी जो है -2 और ये 4 आपने दोनों को मार्क कर दिया है। ये अपने रेफरेंस के लिए बनाते हैं हम। अब इसमें से आपने जो वैल्यू मार्क की है निकली है तो 0 तो आपका देखो इधर होगा और 2 आपका इससे आगे होगा। तो अब आपका इंटरवल आगे -2 to 0, 0 to 2 और 2 to 4। तो अब मैंने पहले -2 to 0 इस इंटरवल की कोई वैल्यू ली है, मैं पहले इसका फंक्शन निकालता हूँ। अब इसमें मैंने 0 to इसके बीच में -1 ले लिया। जब मैं -1 लूँगा तो x का जो साइन है वो तो नेगेटिव मिलेगा, तो इसका तो देखो आपने -x कर दिया क्योंकि नेगेटिव मिल गया, मैंने मॉड हटा दिया। और मैंने -1 इसमें डाला है तो ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव ही मिलेगा क्योंकि देखो माइनस और माइनस दोनों माइनस ही होंगे तो माइनस का मिलेगा। तो इसका भी आप माइनस करके और इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो ये x - 2 हो गया। तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू आपकी ये मिलेगी। तो आपका x जब 0 और 2 के बीच में लाई करेगा तो आपकी ये वैल्यू निकलती है। तो इट मीन्स आप क्या लिखोगे, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 0, उसके बीच में मेरा ये फंक्शन आता है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस आपके 2x हो जाएंगे और ये प्लस का 2। तो ये इस इंटरवल में वैल्यू आ गई, तो मुझे ये इंटीग्रेट करना है इस इंटरवल में। अब आपने 0 to 2 लिया तो 0 to 2 में आपने वैल्यू डाली तो आपने 1 लिया, 1 के लिए पॉजिटिव मिलेगा तो ये आपने x लिख दिया। अब 1 डालेंगे तो ये आपका माइनस मिलेगा, तो ये आपने माइनस लिख के और x - 2 लिख दिया। अब ये वैल्यू आपकी क्या है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2।
उन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आंसर क्या रह जाएगा, केवल 2। तो इस इंटरवल में मैं केवल 2 को इंटीग्रेट करूँगा। अब आपका नेक्स्ट आता है 2 to 4। अब आपका 2 to 4 में आपने वैल्यू 3 ली, 3 के लिए ये प्लस का मिलेगा और ये भी आपका प्लस का मिलेगा। तो आपने इसको x लिख दिया है और ब्रैकेट हटा के इसको x माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या मिली मेरे को, 2x माइनस 2। तो यहाँ पर जब आपका 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 है तो आपका आंसर ये है। तो अब मुझे इंटीग्रांड जो मेरे मिले वो ये 3 इंटीग्रांड्स मिले हैं और मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और तीनों को ऐड कर दूंगा। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये देखो आपका फर्स्ट जो आपका पार्ट मिला है, इसमें मैंने इस इंटरवल में, तो पहला मेरा इंटरवल था -2 to 0, उसके लिए मेरा इंटीग्रांड -2x और +2dx ये मिल गया है आपका। नेक्स्ट मेरा इंटरवल था, अब मैंने क्योंकि सॉल्व कर लिया तो यहाँ डायरेक्ट मैं प्लस ही यूज़ करूँगा, तो ये प्लस नेक्स्ट इंटरवल 0 to 2 और उसके लिए इंटीग्रांड मेरे को केवल 2 मिला था तो 2dx। अब नेक्स्ट इंटरवल आपका है 2 to 4 और इसके लिए मेरे को इंटीग्रांड मिला है 2x माइनस 2 और dx। आप इनको इंटीग्रेट कर दोगे। अब इसका देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये -2 आपका बाहर हो गया और इसका x² और प्लस इसका 2x और यहाँ आपकी लिमिट्स आ गई -2 to 0। अब प्लस इसका आपका देखो 2x हो जाएगा और लिमिट्स आपकी 0 to 2। इसका आपका प्लस 2 आपका अलग और ये x² हो जाएगा x का, और माइनस इसका 2x और इसकी लिमिट आपकी 2 to 4। अब आप इसको लिमिट पुट करेंगे तो आप इसका ध्यान रखना कि मुझे इस पार्ट की लिमिट अलग निकालनी है, इसकी अलग है, इसकी अलग। सिंपल करोगे तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी। आप सबको मिक्सअप कर दोगे, मीन्स देयर में भी चांस ऑफ द एरर, कोई भी आपका मिस्टेक होने के चांसेस उसमें हो सकते हैं। तो अब मैंने देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब पहले मैं 0 डालता हूँ तो 0, ये तो आपका 0 होगा माइनस का और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0 पे तो आपका 0। अब माइनस, अब लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और ये माइनस का 4 हो गया। तो ये पार्ट आपका, इसमें मेरे को 0 आंसर मिला कि 4 - 4 0। अब प्लस, अब यहाँ डालते हैं तो 2 × 2 आपका ये 4 मिल गया और -0 डालेंगे तो 0। इस पार्ट का आपका ये आ गया। नेक्स्ट इसमें आपका मैंने 2 से 2 कैंसिल कर लिया, 4 डालेंगे तो देखो आपका ये +16 और -8 और इसमें से आपने लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो अब लोअर लिमिट में ये मैंने माइनस किया तो 2 डालूंगा तो ये 4 और यहाँ डालूंगा तो -4। ये आपका इस तरह से आप अब यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आपका ये 0 है, आपका ये भी 0 है, यहाँ से आपको 4 मिला, यहाँ पर आपका देखो प्लस साइन है तो ये 16 - 8 आपका 8 मिला और यहाँ पर आपका देखो 0 है तो 6 8 और 12 आपका क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी 4 और 8 आपका आंसर 12 हो जाएगा। तो हम इस तरह से मॉडुलस जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे। अब इसमें देखो मैं आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी लेके दिखाता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हम, क्योंकि इसको थर्ड प्रॉपर्टी, मैं आपको यहाँ से आज थर्ड प्रॉपर्टी तक डिस्कस करूँगा। इसकी 3 प्रॉपर्टीज और हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट आपका है क्वेश्चन कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो आपका यहाँ से फर्स्ट आपका मैंने लिया है कि इंटीग्रेट -1 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है और वहाँ लिखा भी होता है कि दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिखा हो मिलेगा आपको। तो अब इस तरह से इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना जो वैल्यू चेंज करता है वो किस पर करता है, केवल इंटीग्रल पॉइंट्स, मीन्स इंटीजर जो वैल्यू होती है 0 1 -1 2 3 इन पर अपनी वैल्यू वो चेंज करता है। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो इंटीग्रल आपका पॉइंट्स में आप यहाँ देखोगे तो मेरा -1 मेरा इंटरवल था और 1.5 आपका यहाँ इंटरवल था। तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं आपके, -1 और इसमें एक आपका 0 आएगा और एक आपका 1 आएगा। तो मेरे पास जो इंटरवल फॉर्म हो गए वो -1 to 0 हुआ, एक इंटरवल 0 to आपका 1 हुआ और एक इंटरवल आपका 1 to 1.5 हुआ। ये मेरे इंटरवल्स आ गए हैं। अब देखो मेरा यदि 0 और -1 के बीच में लाई करता है कोई भी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, 0 और -1 के बीच में उसकी वैल्यू आपको -1 मिलती है। क्योंकि उससे जो छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में आपने कोई भी वैल्यू ली, आपने माइनस का 0.5 लिया है तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है,
-1, तो उसका आंसर आपका माइनस आएगा। तो इसमें आपका -1 नहीं लिखते, इसको क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे, माइनस मैंने पहले डाल दिया है। अब 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या मिलती है, वो आपकी 0 मिलती है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेते हो, यहाँ पर 0.5, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो मैं यहाँ पर 0 को इंटीग्रेट करूँगा, 0 dx। अब आपने 1 और 1.5 इसके बीच में कोई लिया, 1.2 भी लिया, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा आपका 1 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट करूँगा, ये आपका dx। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरह से ब्रेक करेंगे, पहले इंटरवल मार्क करेंगे, उसके बाद वैल्यू चेक करके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, उसके मिडिल में आपने कोई भी मिडिल में या आपका उसके लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लिया है, तो उससे छोटा इंटीजर देख लो आप क्या है, वही उसकी वैल्यू होगी। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और -1 to 0, इसका इंटीग्रेशन आपका 0 और ये आपका 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन आपका x और ये आपका 1 to 1.5। अब यहाँ पर लिमिट डालोगे तो ये माइनस आपका पहले है, 0 डाला और माइनस, और ये आपका देखो -1 और आ रहा है, और ये आपका 0 हो जाएगा, और ये प्लस, ये आपका 1.5 और -1। अब यहाँ देखोगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस और ये -1 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम जो है किस तरह से इंटरवल को ब्रेक करते हैं, और मॉडुलस फंक्शन में हम किस तरह से ब्रेक करते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन नेक्स्ट वीडियो I will discuss the next properties, property number 4, 5 and 6. Thank you students. Thank you for watching.